हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिष। आज लर्निंग वीडियो में हम लोग ब्रेकआउट सीरीज का सेकंड पार्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, अगर ब्रेकआउट में आप ट्रेड कर रहे हो तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और आज मैं दो अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। पहला, ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए एक बिगिनर सीरीज से लेकर एडवांस सीरीज के लिए वीडियो बना चुका हूँ, मॉर्निंग में ही अपलोड कर लिया था और ये आने वाले टाइम में आपको मॉर्निंग में मिलेगा। मे बी अल्टरनेटिव डे हो या 2-3 दिन गैप में आप लोगों को बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद एडवांस सेटअप के ऊपर हम लोग काम करेंगे। उसके बाद मैं आपको मनी मैनेजमेंट हो गया, उसका साइकोलॉजी हो गया, कुछ लाइव ट्रेड करके बताऊंगा, सो दैट आप सेम सेटअप में काम करके समझ पाए मार्केट के अंदर पैसा कैसे कमाया जाता है और आपका साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। सेकंड अनाउंसमेंट ये है, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, कुछ कूपन कोड फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जीरो टू हीरो प्रोग्राम के लिए। तो मैंने 10 कूपन कोड रेडी रखा है। बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, तो मैं चाहता हूं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके टैग्स है, वहां पे आप एंट्री करो तो रैंडमली हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप बिगनर से लेकर जो एडवांस सीरीज में बनाने वाला हूं उस वीडियो को जितना शेयर करोगे, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प हो रही है तो डेफिनेटली बाकी सारे लोगों को भी होंगी। आपको वीडियो शेयर करना है और एप्लीकेशन डाउनलोड भी करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे कुछ टास्क है, आप उसको कंप्लीट करोगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। और 10 जो आपका विनर्स बनेंगे वो मैं आपको लाइव आके अनाउंस करूंगा जब हम लोग का 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो दिया है कैंडल स्टिक सीरीज के ऊपर, 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है और एक कैंडल स्टिक के ऊपर मैं वीडियो नेक्स्ट वीक बनाऊंगा। तो आप लोग वो सारे वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड है। और एक चीज है, जितने लोग 10 विनर बनेंगे जीरो टू हीरो प्रोग्राम के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको वहां पे एंट्रीज करना है तो आपको चांसेस बढ़ जाएगा। और मैं अनाउंस करूंगा जब हम लोग का 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं यूट्यूब पे आकर अनाउंस करूंगा कौन 10 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को जीरो टू हीरो प्रोग्राम मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग टॉपिक में आते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अभी इस वीडियो में हम लोग एंट्री, एग्जिट, मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग 2 पैटर्न्स के ऊपर हम लोग बात किए थे, जो चैनल्स हम लोग बात किए थे। ये असेंडिंग ट्रायंगल था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, सेम अपोजिट भी हो सकता है, और एक चैनल सेम इसी तरीके के एक रेंज में जब मार्केट मूव करता है तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। कुछ की पॉइंट्स मैंने बताए थे। जिन लोगों ने पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहला पार्ट का वीडियो देखो, फिर ये इंटरेस्टिंग होगा। अभी हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं एंट्री कैसे करना चाहिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, फिर एग्जिट क्या होना चाहिए। एंट्री विल बी वेरी सिंपल, पहले मैं थ्योरेटिकली बताता हूं, फिर हम लोग कुछ चार्ट्स में जाके देखेंगे। चलिए हम लोग एंट्री पॉइंट इन डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट थिंग, यहां पे आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 15 मिनट ऑनवर्ड्स रह सकता है। 15 मिनट्स हो सकता है, 30 मिनट्स हो सकता है, 60 मिनट या डेली टाइम फ्रेम में आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल जो बता रहा हूँ, लेट्स से हम लोग डेली चार्ट्स में देख रहे हैं, तो आपको ये जब पैटर्न बन रहा है इट्स ए साइन, ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है। कंफर्मेशन कब होगा, जब ये जो आपका रेंज है उसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज कर दे। ये क्लोज कर दिया नियर अबाउट 320 के आसपास, आपको पता चल जाएगा ये रेंज से ये निकल के क्लोजिंग दे रहा है, उस टाइम पे आप इसको परचेस करोगे। करेक्ट। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जहां पे आप एंट्री करोगे वहां पे बहुत सारे लोग टारगेट के बारे में पहले सोचते हैं। हर एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जब भी आप एंट्री करते हो आपका कॉस्टिंग मार्केट के अंदर रहता है, तो पहले आपको स्टॉप लॉस के बारे में सोचना चाहिए, टारगेट के बारे में नहीं। और एक पॉइंट, ये ब्रेकआउट दिया है, चांसेस आर वेरी है ये फेल होके फिर रिटर्न भी आ सकता है। तो यहां पे आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, चलिए डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट थिंग, आपने 320 के आसपास ब्रेकआउट ले लिया, डेली कैंडल पे आपने एंट्री ले लिया, आपका स्टॉप लॉस सेम कैंडल का लो रहेगा जिस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया है। एक चीज ध्यान में रखो, लो क्यों रहेगा, चलिए मैं आपको लॉजिक बताता हूं। सिंपल, सेम कैंडल ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग 330 के आसपास भी, हाई के आसपास क्लोज दे रहा है, इसका मतलब यहां पे बायर है। तो आपको डिफेंड करने के लिए सबसे अच्छा प्लेस कौन है, जो डे का लो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो अभी आप लोगों ने स्टॉप लॉस पहले कैलकुलेट कर लिया, एंट्री पॉइंट आपको पता चल गया, जब ये ब्रेकआउट दे देगा 320 के आसपास आप एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा टारगेट डिस्कशन होगा, उसके बाद मनी मैनेजमेंट डिस्कशन होगा। इंपॉर्टेंट ये है मनी मैनेजमेंट। देखिए, जब ये ब्रेकआउट दिया, चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं ये ब्रेकआउट फेल्यूर भी हो सकता है, और अगर ये फेल होता है तो बहुत तेजी से नीचे आता है, तो यहां पे आपका एसएल हिट हो सकता है। आप बोलोगे सर मैं 320 को ट्रेड यहां पे नहीं लूंगा, नेक्स्ट डे अगर ये क्रॉस करेगा हाई ये ब्रेकआउट का, तब मैं ट्रेड करूंगा। तो चांसेस ये भी है कल सुबह अगर ये गैप अप खुल जाता है, आप अगर यहां पे ट्रेड लोगे, क्योंकि यहां पे आपको ट्रेड मिला नहीं, गैप अप डायरेक्टली खुल गया, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। यू नीड टू टेक ए चांस। 320 कंफर्मेशन ब्रेकआउट
ब्रेकआउट दे चुका है, आप यहाँ पे पोजीशन लोगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। अभी नेक्स्ट एक टारगेट नहीं होगा, अभी मनी मैनेजमेंट होगा। तो चलिए मैं आपको मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं, स्टॉक उनके फेवर में भी जाता है, लेकिन उन लोग ट्रेड नहीं ले पाते ड्यू टू साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब निफ्टी गिर रहा था मार्च में, लेट से 6000 तक या 7000 तक जब आ गया था निफ्टी, बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा था, क्योंकि उस टाइम पे जो न्यूज था वो बहुत बैड था। लॉकडाउन बढ़ते जा रहे थे, कोविड के कारण नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे थे, तो लोगों को लग रहा था मार्केट 5000 तक भी आ सकता है। तो बहुत सारे स्मार्ट लोग क्या सोचे, मार्केट जब 5000 आएगा तभी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर 12-13 हजार लेवल के ऊपर चल रहा था मार्केट, इतना नीचे फॉल हो गया, तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि नहीं इन्वेस्ट करेंगे, और बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स भी मिल रहे थे। लेकिन जब मैंने भी ये सोचा था कि नहीं लेट्स से 1 CR के आसपास में कहीं इन्वेस्ट करूंगा मार्केट के अंदर, मार्केट में कुछ साइन दिखाना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं ऊपर की तरफ स्टॉक जाने लगे थे। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे साइन दिख गया कि नहीं ऊपर की तरफ जा रहा है, सेंटीमेंट खराब है, सिचुएशन खराब है, लेकिन यहाँ पे साइन दिख रहा है ये ऊपर जा सकता है। आपको नहीं लगता यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, या फिर आप 5000 तक वेट करोगे? जितने लोग 5000 तक वेट कर रहे हैं, ये अभी भी ये सोच रहे हैं कि नहीं उन लोग बॉटम कैच करेंगे, लेकिन बॉटम कभी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, जब भी आपको साइन दिखता है यू नीड टू टेक एक्शन। लेट्स से मेरा फुल 1 CR में भले इन्वेस्ट ना कर पाऊं, मुझे ये लगे कि नहीं मार्केट और नीचे आ सकता है, लेकिन मैं पार्शियल क्वांटिटी तो छोड़ सकता हूं। इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मैं 30% ही मार्केट के अंदर इन्वेस्ट इसीलिए हो पाया, क्योंकि जिस टाइम पे मार्केट रिकवर होना शुरू हुआ था उस टाइम पे बैड न्यूज कंटिन्यू हो रही थी, स्टिल कुछ स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मैं रिग्रेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ क्वांटिटी मार्केट के अंदर है। सेम जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको होगा, वहां पे कंफर्मेशन नहीं है, ये कंटिन्यू कर सकता है, यू नीड टू टेक हाफ क्वांटिटी, कभी भी यहाँ पे फुल साइज क्वांटिटी होना नहीं चाहिए। 320 को आप यहाँ पे हाफ साइज क्वांटिटी लोगे, स्टॉप लॉस रेडी हो गया। कल सुबह अगर ये नीचे आ जाता है या 1-2 दिन के अंदर नीचे आ जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। कितने क्वांटिटी में हिट होगा? हाफ क्वांटिटी में हिट होगा। यू विल नॉट गोइंग टू रिग्रेट, क्योंकि आपने फुल साइज क्वांटिटी लिया ही नहीं था। हिट होगा तो कम स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर ये कंटिन्यू जाता है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ना पहला जो ब्रेकआउट होगा वहां पे आपका हाफ क्वांटिटी जाना चाहिए, और उसके पीछे का रीजन आपको आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेट वीडियो को लाइक कीजिए। अभी एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, अभी टारगेट के ऊपर चले जाते हैं। सेम सिचुएशन आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी यूज करेंगे, मैं आपको डेली चार्ट्स में एग्जांपल बता रहा हूं। अभी लेट से आपने एंट्री ले लिया, टारगेट जनरली क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग ये कैंडल का डबल टाइम आप रख सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस से 1:2 आप प्लान कर सकते हो, लेकिन जनरली टेक्निकल एनालिसिस में कोई पैटर्न अगर ब्रेक होता है तो यहां से स्टार्टिंग से लेकर लो पॉइंट का जो रेंज है उसको आप रिफ्लेक्ट कर दो ऊपर की तरफ। अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल होगा नीचे की तरफ, उतना आपका टारगेट होना चाहिए, उतना जनरली आपका टारगेट होना चाहिए। तो जनरली 1:2 से ज्यादा कभी कभी हो जाता है। अगर ये कैंडल लेंथ बहुत बड़ा है तो 1:2 के अंदर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 1:2 के ऊपर मिलता है। अभी आपको पता चल गया, यहां से जब स्टार्टिंग हुआ होगा, पैटर्न बनना शुरू हुआ होगा, उससे नीचे उसका डबल आप इसका सेम रिफ्लेक्ट आप ऊपर कर सकते हो, उतना आपका टारगेट होना चाहिए। सिमिलर तरीके से लेट्स से आपने ये पैटर्न ड्रॉ किया है, ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे डेली कैंडल में ब्रेकआउट दिया, 320 के आसपास आप ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस हो गया, क्वांटिटी आपका हाफ रहेगा। जब 320 को आप ट्रेड करोगे, उसके बाद मार्केट ये ऊपर चला गया, तो आपका टारगेट यहां से लेकर जितना यहाँ पे होगा उतना प्रोजेक्ट कर लोगे, आपका टारगेट हो गया डबल, उसका टारगेट हो जाएगा। मोर देन 1:2 आपको जनरली मिल जाता है। अभी इंटरेस्टिंग ये है, हाफ क्वांटिटी बस आपने ट्रेड किया है, नेक्स्ट क्वांटिटी आपका कब जाएगा या फिर आप ट्रेल करोगे तो कैसे करोगे। तो चलिए हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। एसएल, टारगेट, एंट्री सब चीजें हो चुकी है। सेकंड क्वांटिटी आपका फुल क्वांटिटी कब जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने हाफ क्वांटिटी लिया था। दो तरीके का सिचुएशन हो सकता है जहां पे आप रेस्ट क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। ये हो सकता है यहां से ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे आके यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, यहाँ पे एक सपोर्ट बना के ग्रीन कलर का कैंडल हो सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लाइन था पहले, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था, क्रॉस हुआ, फिर रेजिस्टेंस में आके सपोर्ट ले सकता है। अगर सपोर्ट के आसपास फिर से ग्रीन कैंडल बन रहा है, इंपॉर्टेंट ये है आपने डेली कैंडल में ट्रेड किया है, तो डेली कैंडल पे अगर सपोर्ट के आसपास फिर से ग्रीन कैंडल बन रहा है, आप रेस्ट हाफ क्वांटिटी छोड़ सकते हो और आपका एसएल सेम होगा। और सेकंड एक सिनेरियो हो सकता है, ये स्टॉक कंटिन्यू कर सकता है, करेक्ट, ये हो सकता है आपने ट्रेड ले लिया और ब्रेकआउट लेवल बहुत अच्छा था
और ये स्ट्रेट कंटिन्यू किया, आपको कभी हाफ क्वांटिटी मिला ही नहीं। ये जो ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी अगर अप ट्रेंड में स्टॉक होगा ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में पुल बैक जरूर देगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। या फिर डेली कैंडल पे आपको बुलिशनेस देखना है। व्हाट इज बुलिशनेस? ये हो सकता है ये स्टॉक के अंदर आपको इनसाइड कैंडल मिल जाए, या फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद पोलेंट फ्लैग का पैटर्न बन जाए, या फिर 15 या 30 मिनट में आपको ट्रेंड लाइन क्रॉस होते हुए देखे। आपका इंटेंशन क्या है? ये ब्रेकआउट दिया है, आपने हाफ क्वांटिटी लिया है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अप ट्रेंड में जा चुका है, तो आप ढूंढोगे वो स्टॉक में बुलिशनेस कहां पे होगा। ये नीचे आके सपोर्ट लिया तो बुलिश है, ऊपर गया यहां पे इनसाइड कैंडल बना तो भी बुलिश है, ऊपर जाके पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाया तो भी बुलिश है, कोई अगर एनगल्फिंग कैंडल भी बनाया या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ तो भी बुलिश है, तभी आप रेस्ट क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। आई गेस आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएंगे। ये एक इजी है आप लोगों के लिए ट्रेड करना, कभी भी पूरा क्वांटिटी स्टार्टिंग में लेना नहीं है, वेट कीजिए। ज्यादातर टाइम ये नीचे आ जाता है, फिर से सपोर्ट लेके फिर कंटिन्यू करता है, नीचे आके फिर कंटिन्यू करता है, तब आपका रेस्ट क्वांटिटी आएगा। ये इन डिटेल्स में आप चीजों को समझ गए हो। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको इन डिटेल्स में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। JSW स्टिल में लगाया हो, अगर आप डेली चार्ट्स में देखोगे ये एक रेंज था, कंटिन्यूअसली इसी लेवल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने जैसा बताया था, जितना टाइम ये हायर लेवल या लोअर लेवल पे स्पेंड करे उतना ज्यादा चांसेस है उस साइड ब्रेक करेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे ये हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल था, करेक्ट, इट्स अ ब्रेकआउट कैंडल। 320 के आसपास यहाँ पे आपका हाफ क्वांटिटी चला जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। उसके बाद आप रेस्ट हाफ क्वांटिटी के लिए वेट करोगे। टारगेट क्या होगा? जहां से ये स्टार्ट हुआ है रेंज, जहां से रेंज स्टार्ट हुआ है उससे लेकर नीचे आप प्रोजेक्ट कर दोगे ऊपर की तरफ, तो आपका टारगेट होगा समवेयर अराउंड। अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं आपका नेक्स्ट हाफ क्वांटिटी कब जा सकता है। अगर डेली चार्ट में देखेंगे कंटिन्यूअस मोमेंटम में है, यहाँ पे अगर देखेंगे समवेयर अराउंड यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना है। ये एग्जैक्ट इनसाइड कैंडल का पैटर्न नहीं है, लेकिन स्टिल आप क्या देख रहे हो? आप बाइंग के लिए ही देख रहे हो और मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर इसको मैं लेट्स से लोअर टाइम फ्रेम में ले जाऊं, 60 मिनट में ले जाऊं, तो अगर आप 60 मिनट में देखोगे कहीं ना कहीं आपको ये बुलिश साइन दिखाएगा, कहीं पे ट्रेंड लाइन क्रॉस हो रहा होगा या ऊपर जाके हॉल्ट करके फिर क्रॉस हो रहा होगा, तो वहां पे आप रेस्ट क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। आई गेस अभी चीजों को आप समझ गए होंगे। पहला आपका एंट्री हो गया हाफ क्वांटिटी, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम जा सकते हैं या फिर सेम टाइम फ्रेम में जाके बुलिशनेस देखेंगे, फिर उसके बाद हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर ये स्टॉक नीचे आ गया होता और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया होता तो आपको इजी हो जाता और एक पॉइंट ऐड करने के लिए। अभी ट्रेलिंग देखेंगे। ट्रेलिंग हमेशा आपको मिनिमम जो आपका टारगेट है, लेट्स से यहां से ये पैटर्न बनना शुरू हुआ है, इसका डबल आपका टारगेट था। जब तक ये पैटर्न टच नहीं करता ये अपर लेवल, तब तक आपको ट्रेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, आपने ट्रेड लिया है, लेट इट टच, आपका टारगेट पूरा हो गया है, जितना आपका पैटर्न था टारगेट पूरा हो गया है, लेकिन मोमेंटम स्टिल कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल, जैसे आपने लोअर टाइम फ्रेम में गया था, अभी डेली टाइम फ्रेम में आप 60 मिनट टाइम फ्रेम में जाके स्विंग चेक करोगे। व्हाट इज स्विंग? मैंने आपको बताया था बार बार, जहां से मार्केट यू टर्न लेता है उसको बोला जाता है स्विंग। अगर अभी करंट मार्केट 100 में चल रहा है, आपको अगर स्विंग पता करना है, मतलब सपोर्ट लेवल कहां पे है, इससे नीचे आओगे आप, जहां पे ये स्विंग बना होगा, लेट्स से 95 में स्विंग बना है, तो यहां पे आपको ट्रेल कर लेना है। सेम अगर 240 यहां पे आपका टारगेट था, 240 से 110% ये जो कैंडल का लो है वो स्विंग होगा, तो यहां पे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो। फिर ये ऊपर चला गया, फिर आप ट्रेल करते जा सकते हो, टारगेट के बाद आप कर सकते हो, क्योंकि जनरली जब भी पैटर्न एक बनता है उसका ये पैटर्न का ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दोगे, सेम लेंथ का टारगेट आपको जनरली मिल जाता है। इसके बाद अगर ये कंटिन्यू होगा तो मोमेंटम आपको कंटिन्यू में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं। SBI में अभी ये पैटर्न बना था, क्लासिकल पैटर्न था। आपका टारगेट जनरली क्या होना चाहिए? यहां से लेकर ऊपर की तरफ आप सेम प्रोजेक्ट करोगे, आपका टारगेट होना चाहिए। यहां पे एक ब्रेकआउट दिया था 320 के आसपास, यहां पे आप ट्रेड कर सकते थे। देखिए ये ब्रेकआउट किस तरीके से फेल हुआ है, लेकिन एक की पॉइंट्स मैंने आपको बताया था, याद होगा, ये हायर लेवल पे टाइम स्पेंड करना चाहिए था, उतना बड़ा चांसेस हो जाता। इस पैटर्न को देखो, ये 190 के आसपास से मोमेंटम स्टार्ट करके क्रॉस किया है। अगर आप JSW स्टील देखोगे, देख सकते हो हायर लेवल
लेवल पे ये 2 से 3 दिन टाइम स्पेंड किया, फिर क्रॉस किया, तो यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। ये की पॉइंट्स मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। एसबीआई में अगर देखेंगे यहाँ पे ये लोअर लेवल पे टाइम स्पेंड किया था, हायर लेवल पे टाइम स्पेंड किया नहीं है, डायरेक्टली 3 दिन में ये मोमेंटम कर दिया है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। लेट्स से आपने स्टिल यहाँ पे ट्रेड लिया है, आपका यहाँ पे क्वांटिटी किया जाएगा हाफ, स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे मार्केट गया, अगर ये पॉइंट पे 200 के पॉइंट पे ये अगर हॉल्ट करता, आपका रेस्ट क्वांटिटी जाता, ये आके आपका एसएल हिट किया, एसएल हिट किया कितने क्वांटिटी में, हाफ क्वांटिटी में, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला कितने क्वांटिटी में, हाफ, प्लस इन बिटवीन आपने और एक हाफ क्वांटिटी ऐड किया और स्टॉक अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। यही होता है ट्रेडिंग और मनी मैनेजमेंट। समझने का कोशिश करो, सेटअप बता देने से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इन डिटेल्स में आपको जानना पड़ता है। ये पहले आपको मैंने पार्ट में बताया लॉजिक क्या है, चीजें क्या है, इस पार्ट में मैंने आपको बताया एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट, इट्स ए बिजनेस, हर एक एंगल से आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अभी करंट मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हैवेल्स में सेम पैटर्न बना हुआ है, नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट में भी सेम पैटर्न बना हुआ है। इन लोगों को नजर में रखना, ये हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा मोमेंटम हुआ है, उसके बाद टाइम स्पेंड कर रहा है और 1800 का भी लेवल है, ब्रेकआउट होने दीजिए। स्टॉप लॉस आपको पता है, एंट्री कैसे करना है पता है, ट्रेलिंग भी पता है, अभी आपको इजी हो जाएगा। और एक पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया 10 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में 0 to हीरो प्रोग्राम दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके अपना टास्क पूरा कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो सो दैट मैक्सिमम लोग समझ पाए स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। और अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।